तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? ये क्या बदतमीजी है? गाड़ी क्यों रोकी तुमने? सुनो, मैं साकेत जी की कोई मामूली गेस्ट या दूर की रिश्तेदार नहीं हूँ, समझा तुमने? अगर उन्हें पता चला ना कि तुमने मेरे साथ कोई बदसलूकी की है, तो जॉब तो जाएगी तुम्हारी, ऊपर से बहुत मार भी पड़ेगी। गाड़ी में बैठो। सुनो तुम का इसका इरादा कुछ ठीक नहीं लगता और यहाँ आसपास कोई और दिखाई भी नहीं दे रहा। क्या करूं? ये कर क्या रहा है? सुनो, तुम गाड़ी में बैठो और अभी मुझे छोड़कर आओ, बहुत लेट हो गई है। हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। देखो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, चुपचाप गाड़ी में बैठो और मुझे छोड़ के आओ। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? अभी फोन करती हूँ साकेत जी को, तब पता चलेगा तुम्हें। यही तो मुझे मालूम करना है कि तुम्हारा और साकेत का रिश्ता क्या है। उस आदमी को ध्यान से देखो, वो रवि, तुम्हें उससे बच के रहना होगा। कभी उसके सामने मत आना, समझ गई? तुम भी थे ना संगीत में? सुना नहीं तुमने? बता तो दिया मैंने सबको। झूठता सबकी आंखों में धूल झोंकने के लिए। देखो, तुम सबको बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। मैंने तुम्हारी और साकेत की सारी बातें सुनी है कमरे में, इसलिए मुझे बताओ कि सच क्या है। कबूल करो मेरे सामने। मुझे तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, और जब तुमने सब कुछ सुनी लिया है तो मुझसे क्यों पूछो? तुम्हें तो सब कुछ पता ही है। इसी बात की तो परेशानी है कि मैं पूरी बात सुन ही नहीं पाया। कोई आ गया था, छुपना पड़ा मुझे। तो प्लीज मुझे बताओ कि सच क्या है। क्यों तुमने साकेत का साथ दिया? देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम साकेत की कजन नहीं हो। बात कुछ हो रहा है और बहुत सीरियस बात है, वरना तुम साकेत पर इतना गुस्सा नहीं करती। प्लीज बताओ मुझे वो बात क्या है, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन इस तरह खामोश रहकर तुम अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार। मैं तो यहाँ पर ये सोचकर आया था कि मैं एक लड़के की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लूंगा, लेकिन मैं गलत था। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि साकेत किस टाइप का आदमी है, फिर भी तुमने झूठ बोलकर उसका साथ दिया। क्यों? देखो, मैं नहीं जानता तुमने ऐसा क्यों किया है, लेकिन एक बात कहूंगा कि तुम ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। इस तरह तुम 2 जिंदगियां खराब कर रही हो, 2 जिंदगियां। अनन्या, मुझे नहीं मालूम तुम्हारा साकेत के साथ क्या रिश्ता है, लेकिन देविका मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अनन्या, तुम खुद एक औरत हो, क्या तुम चाहोगी ऐसा? क्या तुम्हें शादी से खुशी मिलेगी? नहीं, ये शादी कभी नहीं होगी। मैं ये शादी कभी होने ही नहीं दूंगी। इसलिए प्लीज मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि ये शादी हो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, एंड आई प्रॉमिस यू। अनन्या, तुम किस बात से डर रही हो? तुम समझ क्यों नहीं रही कि साकेत तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, और तुम्हारी तरह वो कितनी लड़कों का इस्तेमाल कर चुका है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे लड़कियों को घुमाते हुए। वो उसका अतीत था, उसके साथ उसके अतीत में क्या हुआ इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो हो रहा है उससे फर्क पड़ता है ना? या फिर तुम भी तैयार हो साकेत का अतीत बनने के लिए, साकेत की एक्स गर्लफ्रेंड? तुम्हें क्या लगता है कि तुमसे झूठ बुलवाने के लिए साकेत ने जो भी तुमसे वादा किया वो पूरा करेगा? नो चांस। साकेत किसी लड़की से प्यार कर ही नहीं सकता। अरे वो तो लड़कियों के साथ खिलवाड़ करता है, खिलौना बनाकर खेलता है उनके साथ, और जब मन बहल जाता है तो उठाकर बाहर फेंक देता है। मैं साकेत को अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए बोल रहा हूं कि साकेत पर विश्वास मत करो। वो विश्वास के लायक नहीं है। वो तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाकर तुम्हें भी ठोकर मार देगा एक दिन। यकीन मानो मेरी बात का। नहीं,
साकेत मुझे नहीं ठुकरा सकता, वो इतना बड़ा रिस्क ले ही नहीं सकता। अनन्या, यही तो खासियत है उसकी। वो प्यार से झूठे वादे कर कर बहला फुसलाकर लड़कियों का विश्वास जीत लेता है और फिर लड़कियां उसका विश्वास करके वही करती है जो साकेत चाहता है, और तुम भी वही कर रही हो। कुछ ही दिनों में देविका और साकेत की शादी हो जाएगी, फिर क्या करोगी? साकेत पर देविका को हासिल करने की जिद चढ़ी हुई है, जुनून सवार है उसके ऊपर। वो शादी करके देविका को पत्नी के सारे हक देगा। आज तुम उसकी हेल्प कर रही हो, उसका साथ दे रही हो, लेकिन कल शादी के बाद वो तुमको ठुकरा देगा। मेरी बात का यकीन करो। नहीं, साकेत मुझे कभी अलग नहीं करेगा अपने आप से। वो उस देविका को ठुकराएगा। वो मुझे ऑलरेडी सारे हक दे चुका है, गर्लफ्रेंड होने का, पत्नी होने का, उसके होने वाले बच्चे की माँ होने का। मैं उसके होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो मुझे कभी अलग नहीं करेगा। आप समझ रहे हो तुम? क्यों नहीं अलग हो सकती मैं? दादी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और इतनी बड़ी बात बोलने से पहले कम से कम एक बार रवि से पूछ तो लिया होता उन्होंने। मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं निवेदिता जी रवि को नौकरी से ना निकाल दे। मुझे पता है उसके लिए नौकरी क्या मायने रखती है, और वैसे भी मैंने सुना है निवेदिता जी बहुत गुस्से वाली हैं, अपने वर्कर से बहुत रूडली बात करती हैं। अगर रवि की नौकरी चली गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? ये भी तो हो सकता है कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्ता हो। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा कुछ होता तो रवि मुझे तो जरूर बताता। नहीं, ये सब दादी ने इसलिए किया है ताकि वो मंजू आंटी से अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल सके। मुझे पूरा यकीन है। पर लाडो, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? ये भी तो हो सकता है कि रवि के मन में उस लड़की को लेके बहुत सारी फीलिंग्स हो, है ना? नहीं चाची, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जानती हूँ उसे, और उनसे तो अभी कुछ दिन पहले ही मिला है ना। और रवि उस तरीके का लड़का नहीं है कि किसी लड़की के प्यार में इतनी जल्दी पड़ जाए। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत फ्रेंडली हो जाता है, लेकिन उसका दिल किसी एक का ही होकर रहेगा। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ भी होता ना तो सबसे पहले आके वो मुझे बताता, और उसने मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सही कह रहे तो चुटकी। हो सकता है कि उसके मन में भी कोई लड़की है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता हो, है ना? मतलब? छोड़ना मतलब का। मुझे तो इस बात की फिर फिक्र होने लग गई। तेरी दादी ने फिर से कोई पंगा खड़ा कर दिया। देखो ना, बच्ची कुछ इज्जत भी खत्म हो गई। कौन आएगा हमारी इज्जत बचाने के लिए? ये कोई तरीका होता है लड़ाई झगड़ा करने का? हाँ चाची, और इसीलिए तो मैं भी इतना परेशान हूँ। और ऊपर से रवि भी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। अगर रवि यहाँ होता ना तो सब कुछ सुलझा देता। और मंजू आंटी, उनको मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चोट खाकर चुप रहने वालों में से है ही नहीं। दादी से बदला लेने के लिए अब वो जरूर कुछ करेंगे, और ये झगड़ा बढ़ता ही जाएगा। हे अम्बे माँ, दादी ने ऐसा बोला ही क्यों?